बाबा जी ये करते हैं हमारे साथ हेरा फेरियाँ और फिर इनके साथ भी हो जाती हैं। मतलब लाइक बॉबी भाई आज खेल रहे हैं लाहौर की तरफ से नेशनल T20 कप। पहले था खेलेंगे, फिर आया कि नहीं खेलेंगे। फिर बॉबी भाई उम्रे पर भी चले गए थे। तो मुझे तो किसी ने बताया था कि वो उम्रे पर वहाँ रहेंगे और जब ओडीआई टीम ने रवाना होना होगा तो वापस आके तो सीधा न्यूजीलैंड निकल जाएंगे। वो भी नहीं हुआ, उम्रे से भी वापस आ गए हैं। अब नेशनल T20 कप खेल रहे हैं और बॉबी भाई पहले मैच में जनाब 22 रन बनाकर रुखसत हो गए हैं। 22 रन बनाए हैं 17 गेंदों के ऊपर, 3 चौके मारे हैं, 128-129 का स्ट्राइक रेट है। तो गल ये है चौधरी, बॉबी भाई का ना नेशनल T20 में भी जिसे कहते हैं जो अकाउंट खुला है ना, वो कोई इतना ख़ास नहीं खुला। खुद देख लो ना, 22 किया है 17 गेंदों के ऊपर, 3 चौके जो मारे हैं उसमें से बाई दी में मेरा ख्याल है 2 इकट्ठे मारे थे बॉबी भाई ने। तो लग तो ऐसे ही रहा था कि शायद बॉबी भाई जो है उनका कोई बल्ला शल्ला चलना शुरू हो जाए, लेकिन बॉबी भाई के ऊपर ना कोई ठीक ठाक किस्म का डाउन पैच आया हुआ, ठीक ठाक किस्म का। मतलब इन फट्टा विकटों के ऊपर वो अजीज़ नाम का लड़का है, उसने पता नहीं कितने, उसका तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब बाबर आजम एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है इंटरनेशनल, लेकिन वो उसने बाबर आजम को पकड़ के टांग दिया। और मैं फिर बात वही करूँगा कि बाबर आजम, मुझे नहीं समझ में आ रही कि बाबर आजम क्यों अपनी टेक्निक से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर काम नहीं कर रहे। मतलब आई रियली डोंट नो, क्योंकि अब मैं 2-3 बड़े बड़े नामों को सुन चुका हूँ जो ये कह रहे हैं कि यार बाबर आजम की टेक्निक में फ़ॉल्ट है, बाबर आजम टेक्निकली जिसे कहते हैं लैग कर रहे हैं, उनके लिए मसाइल हैं। पर समझ नहीं आती यार बाबर आजम क्यों नहीं काम कर रहा अपनी टेक्निक के ऊपर। क्या ख्याल है? कसम यार, मैं होता, समझ नहीं आती यार। एक बंदा है जिसकी रोजी रोटी एक काम से जुड़ी हुई है और वो उस काम को सीरियस नहीं ले रहा। अब क्या रीज़न है उसके अंदर? ये कॉन्फिडेंस है कि भाई मालिक मुझे निकालेगा ही नहीं, मैं जैसा तैसा मर्ज़ी काम करूं, मुझे नहीं मालिक निकालेगा, मेरी मालिक के बेटे के साथ सेटिंग है। इसमें ना मालिक पीसीबी को कर लो, मालिक के बेटा को तुम फैंस कर लो सोशल मीडिया के ऊपर जो बाबर की कैंपेन करती हैं, और फिर बंदा खुद है। मुझे ऑनेस्टली मेरा तो दिमाग बैफल हो जाता है सोच कर कि यार बाबर आजम का वाकई वो उसका नज़र आ रहा होता है जो उसके टेक्निकल फॉल्ट्स के ऊपर है ना। अगर आप उसको देखें, अगर आपको बाबर आजम के टेक्निकल फॉल्ट्स पता हैं और फिर आप बाबर आजम को बैटिंग करते हुए देखें तो आपको आपको पता लगता है कि नहीं यार, वो जो कह रहे हैं कि यार इसका ये ओपन स्टांस के साथ हो जाता है, बैट और पैड में गैप आ जाता है, बॉडी से दूर खेलता है, लाइन पूरे तरीके से फिर कवर नहीं कर पाता, हेड पीछे होता है, पिछला शोल्डर जो है वो अलग से ढका ढला हुआ होता है, वो नीचे को गिर रहा होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाकई ये समझ में आती है, क्योंकि आपने बिल्कुल थोड़ी के नीचे ना, ये जो चेन होती है ना, इसके बिल्कुल 90 डिग्री नीचे खेलना होता है गेंद को। जब आप अच्छे बैट्समैन हैं जो कि प्रॉपर जिसे कहते हैं टेक्निकल शॉट्स खेलता है। वो बाबर भाई का कोई हिसाब किताब बन ही नहीं रहा। चिन्ह छोड़ो, बाबर भाई का तो इधर चौकट्ठे खुले पड़े हुए हैं। बाबर भाई का ना खिलारा पड़ा हुआ है यार जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं। आजकल तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, पैर का भी है मसला। बाबर के बड़े चक्कर चल रहे हैं वो, और बात वही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता खेल खेल के आपकी ना इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, और अगर आप उनके ऊपर काम ना करें तो फिर वो आपके लिए मसाइल पैदा करते हैं। अब बाबर आजम के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, और अब आगे न्यूजीलैंड के 3 ODI मैचेस की सीरीज़ है। T20 से भी उनको ड्रॉप कर दिया गया है, पीछे वो टेस्ट में भी ड्रॉप हो गए थे, T20 में भी अभी उनको ड्रॉप कर दिया गया है। तो बाबर आजम की क्रिकेट आई रियली डोंट नो किधर जा रही है, और मैं बड़ा कंसर्न हूँ यार। प्लेयर अच्छा है, बैट्समैन अच्छा है, ठीक है, उस लेवल का बिल्कुल नहीं है जिस लेवल का उसके फैंस को लगता है। क्योंकि बाबर आजम के फैंस को तो यही लगता है ना कि बाबर आजम जैसा बैट्समैन क्रिकेट की तारीख में पैदा ही नहीं हुआ। वो तो विराट कोहली से मुकाबला, कभी किस से मुकाबला, कभी दिस कभी दैट, तो वो तो आपको पता ही है यार, उसमें अब क्या बात करे बंदा। तो वो प्ले अच्छा है लेकिन उस लेवल का नहीं है। उस लेवल का बनने के लिए उस लेवल का इसको बन जाना चाहिए था, लेकिन फिर बात वही है कि शायद मेरा ख्याल है कि बाबर आजम भी इजी हो गया कि ठीक है यार मेरी चल रही है तो ठीक है, लेट इट बी। लेकिन ऐसे नहीं चलती ना, मॉडर्न डे क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है, बहुत इवॉल्व हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है, इसमें गलती की गुंजाइश ही अब कोई नहीं रहती। तो आप देख लें यार, आप मॉडर्न डे क्रिकेट, सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ें, आप वो अब आपको T20 के अंदर भी वो पाकिस्तान जैसी फटा विकटों के ऊपर प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है
कि नेशनल T20 में जिस किस्म की विकटें बन रही हैं आपके सामने ही है यार, आपने देखी ही है क्रिकेट। उस पर भी बाबर आजम सिर्फ 22 कर सका है 17 गेंदों के ऊपर। तो न्यूजीलैंड में क्या होगा, न्यूजीलैंड में तो वैसे ही आजकल वो गेंद जो है वो नचार ही होती है। अरे फिर वो बैकग्राउंड में वो गाना लगेगा, वो क्या था, उसे नचाने का शौक़ था, हमें नाचना आता था। फिर यही हो सकता है। हालात ठीक नहीं है गुरु, हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। लेट्स होप यार कि कुछ हो जाए बाबर का। इसके अलावा मैं और क्या कहूँ, क्रिटिसाइज़ कर चुका हूँ। वो जिस लेवल का उसको क्रिटिसाइज़ या ट्रोल किया जाता है कुछ लोगों की तरफ से, उस लेवल पर मैं जाऊँगा नहीं। ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मैं जा नहीं सकता। आपको पता है मैं जब करने पे आता हूँ ना, मैं बहुत कुतियाली करता हूँ। लेकिन यार सारी दुनिया उसकी मार रही है, मुझे नहीं समझ आता कि यार मैं भी शुरू हो जाऊँ। मैं अब उसको दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि यार प्लीज़ अपनी बैटिंग टेक्निक के ऊपर कुछ काम कर ले भाई, खुदा का नाम है, क्यों हमें जलील हो रहा है यार। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, और बाबर के लिए दुआ करो उस्ताद जी। पीस आउट।